नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलोअर। राम मंदिर प्रतिष्ठापन के बाद संसद में नरेंद्र मोदी सरकार का चुनाव पूर्व अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोगों को निराश भी किया और कुछ मामलों में कुछ नई सौगात भी दिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत की जनता को 4 वर्गों यानी कि गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करने की घोषणा की। पूर्ण बजट अप्रैल मई में होने वाले चुनाव के बाद सत्ता में आने वाली नई सरकार द्वारा पेश किया जाएगा। मोदी सरकार का अंतरिम बजट कई लोगों के लिए मायूसी की खबर लेकर आया है। ये उम्मीद की जा रही थी कि जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने के लिए अपना बही खाता खोलेंगी तो उसमें किसानों को सौगात मिलेगी। टैक्स के मोर्चे पर टैक्स पेयर्स को राहत दी जाएगी। साथ ही सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी का ऐलान होगा। पर सभी की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लॉन्च करने की घोषणा की थी। इस योजना में छोटे किसानों को 2000 रुपये की 3 किस्तों में सालाना 6000 रुपये दिए जाते हैं, जिससे उन्हें डीजल, खाद और बीज के खर्चों में राहत मिल सके। बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव समेत कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में इस योजना का जबरदस्त लाभ भी मिला था। ये उम्मीद थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की रकम में बढ़ोतरी करेगी। पिछले 5 सालों में फसलों पर किसानों की लागत बढ़ी है। किसानों को डीजल और बीज पर 5 साल के मुकाबले ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। अब 11 करोड़ किसानों की उम्मीदों पर मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में पानी फेर दिया है। पीएम किसान निधि के तहत दिए जाने वाली रकम में कोई इजाफा नहीं किया गया है। निर्मला सीतारमण के अंतरिम बजट से टैक्स पेयर और खास तौर से सैलरीड क्लास भी बेहद निराश है। टैक्स पेयर को ये उम्मीद थी कि सरकार टैक्स के बोझ को कम करेगी। मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल के दौरान डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 3 गुना उछाल देखने को मिला है। सीबीडीटी के मुताबिक 2013-14 में कुल 5,26,44,496 टैक्स पेयर थे, जिनकी संख्या 2022-23 में बढ़कर 9,37,76,869 हो गई है। पर इस सब के बावजूद सरकार ने ना तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिमिट को बढ़ाया और ना इनकम टैक्स छूट की लिमिट में कोई बढ़ोतरी की। नए इनकम टैक्स रिजीम को और आकर्षक बनाने के लिए भी बजट में कोई घोषणा नहीं की गई है, जिससे टैक्स पेयर्स निराश हैं। मोदी सरकार के अंतरिम बजट से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर भी बेहद मायूस हैं, जिन्हें उम्मीद थी कि 8वें वेतन आयोग के गठन करने की घोषणा बजट में की जाएगी। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाना है। नए वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय चाहिए होता है। केंद्र सरकार के 1.17 करोड़ कर्मचारियों, पेंशनरों के अलावा ऑल इंडिया सर्विसेज, केंद्र शासित प्रदेश, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी, रेगुलेटरी अथॉरिटी से जुड़े कर्मचारी अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी कर्मचारी और डिफेंस फोर्सेस से जुड़े पर्सनल्स के वेतन, भत्तों, रैंक, स्ट्रक्चर और पेंशन को लेकर वेतन आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपती है। 8वें वेतन आयोग के गठन का समय आ चुका है। इसके बावजूद मोदी सरकार ने वेतन आयोग बनाने के अब तक संकेत नहीं दिए हैं, जिससे इन लोगों में भी रोष है। अंतरिम बजट ऐसे समय में पेश किया जा रहा है जब देश की कुल ऋण देनदारियां 2024-25 के अंत में बढ़कर 173,67,132.46 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 2023-24 के अंत में 168,72,554.17 करोड़ रुपए थी। इसमें से 31 मार्च 2025 तक आंतरिक देनदारियां अकेले अनुमानित 177,92,204 करोड़ रुपए होंगी। ऐसे समय में जब एक के बाद एक सर्वेक्षण विशेषकर युवाओं की बेरोजगारी को देश की प्रमुख चिंता के रूप में चिन्हित कर रहे हैं, सीतारमण के बजट भाषण में 2047 तक विकसित भारत के लिए रोजगार पैदा करने के लिए इस शब्द या किसी योजना या व्यय योजना का कोई उल्लेख नहीं मिला। किए गए वादों के बीच सीतारमण ने कहा कि पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। 1 करोड़ घरों को मुफ्त में 300 यूनिट बिजली सौर ऊर्जा वाली प्रदान करने के लिए छत पर सौर ऊर्जा उपलब्ध कराई जाएगी। शहरी गरीबों के लिए वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किराए के घरों, झुग्गियों, चालों और अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के योग्य वर्ग को अपना घर खरीदने या बनाने में मदद के लिए एक योजना शुरू करेगी। भाषण में इसके लिए कोई लक्ष्य नहीं दिया गया। अन्य घोषणाओं में 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के बीच सर्वाइकल कैंसर के टीके को प्रोत्साहित करने,
टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए यूविन प्लेटफॉर्म, सभी आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के लिए अधिक मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन और आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य देखभाल कवरेज के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ग्रामीण नौकरी गारंटी योजना, मनरेगा जैसी प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन 2023-24 में 60,000 करोड़ रुपए से केवल 26,000 करोड़ रुपए बढ़ाकर 2024-25 के लिए 86,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। आयुष्मान भारत PMJAY के लिए आवंटन केवल 300 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है। 2024-25 में 7,200 करोड़ रुपए से 7,500 करोड़ रुपए जुलाई में पूर्ण बजट नई सरकार की खर्च प्राथमिकताओं की स्पष्ट तस्वीर देगा। पिछले वित्तीय वर्ष में पूंजीगत व्यय 11.1% बढ़कर 11.18 लाख करोड़ से अधिक या GDP सकल घरेलू उत्पादन का 3.4% हो गया है। भारतीय रेलवे से जुड़ी विभिन्न कंपनियों के स्टॉक अंतरिम बजट के बाद नीचे की ओर आ गए। इन शेयरों में पिछले कुछ महीनों से लगातार तेजी जारी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024-25 में कोई बड़े ऐलान रेलवे के लिए नहीं किए। उन्होंने इसे सीमित रखा और ज़्यादातर ध्यान सरकार की उपलब्धियां गिनाने पर रखा। भारतीय रेलवे को इस बजट से कुछ बड़ा मिलने की उम्मीद थी, जो कि पूरी नहीं हुई। इसके बाद पिछले कुछ समय से निवेशकों की पहली पसंद बने रेलवे स्टॉक में गिरावट आने लगी और ज्यादातर रेलवे स्टॉक गिरकर गिरावट के साथ बंद हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान 3 प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है। इन्हें एनर्जी, मिनरल व सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर के तौर पर जाना जाएगा। नए वित्त वर्ष में भारतीय रेलवे को 2.55 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। चालू वित्त वर्ष के लिए रेलवे को 2.4 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। इन कॉरिडोर को PM गति शक्ति योजना के तहत विकसित किया जाएगा। इनकी मदद से लागत घटाने और क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने वंदे भारत के मानकों के हिसाब से 40,000 सामान्य रेल कोच में बदलाव करने की भी घोषणा की है। इससे यात्रियों को अतिरिक्त सुरक्षा और सुविधाएं दी जा सकेंगी। तो कुल मिलाकर जो मोदी सरकार का ये अंतरिम बजट था, इससे उम्मीदें लोगों को बहुत थीं। कम से कम किसानों के लिए इसमें कुछ नहीं हुआ, युवाओं के लिए कुछ नहीं हुआ। हालांकि टीवी डिबेट्स में जो मोदी भक्त हैं वो लंबी लंबी बातें कह रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जनता इस अंतरिम बजट को कैसे समझती है और कैसे लेती है। धन्यवाद।